है, तो अभी भी इंडिया में वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है क्योंकि वैक्सीन लग नहीं पा रहा है जो यंग यंग लोग हैं उनको। तो इसकी अवेलेबिलिटी मतलब हम लोग को तो रजिस्ट्रेशन हम लोग करा चुके हैं बट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग कब तक सोच सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन कंप्लीट हो पाएगा 18 टू 45 इयर्स ऑफ एज को? आपका आपका 45 ईयर धन्यवाद। से ऊपर वाला एज है या 45 वाला है? बिलो बिलो 40। बिलो 40 वाला। हाँ, तो ये एक yes. बात है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सेकेंड वैक्सीनेशन कैसे हो, ये एक बात जरूर है, शॉर्टेज है निश्चित तौर से। लेकिन ये सवाल लगातार हमारे कोर्ट से लेकर राजनीतिक हलकों तक है और लगातार ये स्टेट्स का बात भी है, उसमें मध्य प्रदेश भी है। आप भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश ने भी ये बात कही है कि वैक्सीन का प्रोग्राम कैसे सुचारू रूप से चले। डॉक्टर विक्रम, आप जोड़ना चाह रहे हैं कुछ इस पे, कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आ रहा हूं डॉक्टर रवि, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर विक्रम? बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद प्रतीक जी और धन्यवाद गीतांजलि आपके प्रश्न के लिए। ये सच है कि अभी तो वैक्सीन की थोड़ी कमी देखी जा रही है भारत में। पर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रहा है। मेरी यही गवर्नमेंट से यही आशा होगी कि वो जल्द से जल्द जितने वैक्सीन प्रोड्यूसर और जितने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे बात करे, उनको जो रिसोर्सेज़ चाहिए वो प्रोवाइड करे, ताकि जल्द से जल्द जितना प्रोडक्शन हो सकता है, कोई भी वैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या रशियन वैक्सीन हो या फाइजर मॉडर्ना जब आ रहे हैं इंडिया में, तो जितना वो अपटेक कर सकते हैं और जितना जल्दी वैक्सीन को स्प्रेड कर सकते हैं, उतनी ही जल्दी ये पैंडेमिक थोड़ा सा काबू में आ जाएगा। और मैं श्योर हूँ इंडियन रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट ट्राई कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। होपफुली जब आपको पहला कॉल आएगा, कोई हेजिटेंसी मत रखिए। मैं भी ऑक्सफोर्ड ट्रायल का हिस्सा रह चुका हूँ। वैक्सीन के बारे में बहुत सी रॉन्ग बातें फैलाई जा रही हैं, उनसे बच के जब आपको पहला कॉल आ जाएगा तब जाके अपना वैक्सीन ले लें। वो एक ही चीज है जो आपको, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को प्रोटेक्शन दे सकती है। होपफुली आपको जल्दी कॉल आ जाएगी। एक कॉलर है जिन्होंने जी, एक कॉलर है मयंक, आगरा से हैं, और उनका कहना है कि उनके फादर, वेरी सॉरी मयंक, उनका कहना है कि उनके फादर वेंटिलेटर पर हैं और 7 दिनों सर हैं, और उन्हें बस ये पूछना है कि आप जो तमाम सारी दवाइयों की बात कर रहे हैं और आप तमाम एक्सपेरिमेंट की जो बात कर रहे हैं, मोनोक्लोनल की भी बात करें, क्या ये राइट टाइम है देने का, ये अवेलेबिलिटी इसकी क्या है, ये वो जानना चाहते हैं। एक बेटा अपने पिता के लिए जानना चाहता है, फादर वेंटिलेटर पे हैं और वो जानना चाहता है कि कहां तक इफेक्टिव है। डॉक्टर संजीव, डॉक्टर संजीव, यस डॉक्टर संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर संजीव, देन मैं गुड से आपके पास आता हूं। डॉक्टर संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो अभी आपके कॉलर के पास जो कॉल आया है और वो वेंटिलेटर पे है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ऑलरेडी इन्फेक्शन तो हो चुका है, ये तो श्योर है। सीटी स्कोर हमें नहीं पता है, लंग कॉम्प्लायंस क्या है हमें नहीं पता, उनकी कोमोर्बिड कंडीशन क्या है वो भी नहीं पता है। एक भ्रांति हमारे यहाँ चलती है कि रेमडेसिविर चला दो। रेमडेसिविर इज़ नॉट ए वेरी इफेक्टिव। ये यूएस में अप्रूव्ड है, बट डब्ल्यूएचओ ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है। डब्ल्यूएचओ का उसका ये है कि जिस आदमी को 4 दिन के बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट होना है, वो रेमडेसिविर देने से, मतलब 26 को आपने शुरू किया तो 4 दिन उसका लाइफ और प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो इट्स नॉट एन वेरी इफेक्टिव ड्रग। और एक जो फेविनार जो अभी मेडिसिन की बात चल रही है, ये सारे हेपेटाइटिस सी बेस्ड मेडिसिन हैं। तो एज सच हमारे पास आज के डेट में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कंक्लूसिव जिसको हम दे दें और ये कह दें कि नहीं आप इस कंडीशन में लगा दें। और ये जैसे हमने इन्फ्लुएंजा के लिए एक मेडिसिन डेवलप किया है टेमीफ्लू, हम 5 दिन लोगों को खिलाते हैं और लोग ठीक भी हो जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। लेकिन अभी ये क्योंकि वायरस का वेरिएंट हमेशा, और अभी हमारे पास 2-3 वेरिएंट पाए गए हैं अलग अलग तरीके के, तो इस कंडीशन में ये डिपेंड करता है कि उनका टोटल लंग कंप्लायंस और टोटल ओवरऑल हेल्थ का स्टेटस क्या है। और सिंस ही इज ऑन द वेंटिलेटर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कोई मेडिसिन अभी उनको सेव कर सकती है या नहीं कर सकती है। बहुत डिफिकल्ट है, हमारे पास कोई कॉन्क्रीट इसका आंसर नहीं है। डॉक्टर
ठीक है। डॉक्टर यतिन मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन है मेदांता के। थैंक यू सो मच डॉक्टर यतिन मेहता। देश में जाने माने स्पेशलिस्ट आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं वो हमारे साथ लगातार बने, क्योंकि चेस्ट से बहुत कुछ चीजें जुड़ी हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, डॉक्टर संजीव चौबे ने अभी साफ कहा कि कोई कंक्लूसिव मेडिसिन नहीं है। तो अगर हम मोनोक्लोनल इसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस से जुड़ी हुई ड्रग्स हैं, टारगेट थेरेपीज की बात कर रहे हैं आप, बात करें कॉकटेल है ये, और ये कितना कितना इफेक्टिव है, और उसके दाम को लेकर भी बहुत है कि बहुत महंगी है। तो कहां तक अफोर्डेबिलिटी है इसको भी लेकर बात है, और ये कितना कंक्लूसिव है, कितना इफेक्टिव है। जैसा कि डॉक्टर स्वाति भी अभी कह रही थी कि हम कैसे अप्रूवल करें और कितनी जल्दी जाएं, इस पर भी एक बहुत बड़ी सवाल है। मैं डॉक्टर यतिन मेहता के पास भी आऊंगा। खासतौर से बहुत ज्यादा चर्चा है इस समय लोगों की, और 4000 से ज्यादा मौतें हो तो मोनोक्लोनल थेरेपी की जो बात हो रही है। डॉक्टर यतिन मेहता मैं आता हूं, और उसके बाद त्रिपाठी जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर रवि गोडसे, देखो ये जो इलाई लिली का है ये 87% चलता है, रेजनरॉन का है तो ऑलमोस्ट 70-71% चलता है। लेकिन जो बेटे ने बहुत अच्छी बात पूछी, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का हथियार का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया तो 3-4 हफ्ते में हम महामारी को ख़त्म कर सकते हैं। और लेकिन हमारी क्षमता ये भी है। कंडीशन में दिया जा सकता है डॉक्टर साहब, इस कंडीशन में दिया जाता है नहीं, अगर वो नहीं वेंटिलेटर पे है, या बहुत शुरुआती तौर पे देना चाहिए? सकता, वो उससे हानि होगी। क्या होता है, पहले 9 दिन बॉडी जूझता है वायरस के साथ। 9 दिन के बाद जब बॉडी हारने लगती है तब बॉडी इम्यून स्टॉर्म लाती है और सब डैमेज कर देती है। वो इम्यून स्टॉर्म के दौरान अगर आपने मोनोक्लोनल दे दिए तो हानि ज़्यादा होगी और फ़ायदा कम होगा। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पहले 10 दिन में, लक्षण चालू होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर, हाइपॉक्सिया होने के पहले, ऑक्सीजन कम होने के पहले अगर लगा दिया तो मानो 70-80% आप ठीक हो गए। लेकिन भारत इस शस्त्र का 2 तरीके से गैर इस्तेमाल करके, हमारी एक ताकत है कि उसका बैंड बजा देंगे पूरी दुनिया के लिए। पहला हम क्या करेंगे, जो लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है या वेंटिलेटर पे है, मैं आपकी दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन वहाँ मोनोक्लोनल का कुछ यूज़ नहीं है। अगर मोनोक्लोनल दे दिए और उसका प्रॉब्लम आ गया तो व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल देंगे, क्योंकि 50,000 की दवा लगाई भाई, कुछ नहीं हुआ। दूसरा हम क्या करेंगे कि ये 80% इफेक्टिव है, काफ़ी इफेक्टिव है। इसका मतलब है 100 लोगों ने लिया तो 20 लोगों को फिर भी अस्पताल जा सकते हैं। जो अस्पताल 20 लोग जाएंगे उनके पूरे रिश्तेदार व्हाट्सएप पे जान निछावर कर देंगे ये न्यूज़ फैलाने के लिए कि ये दवाई ली थी फिर भी हमको अस्पताल जाना पड़ा। 80% इफेक्टिव मतलब ये 20% नहीं चल रही है। ये जो, और आपका एक क्विकली आप मेरे पास 30 सेकंड दे दे, तो जो पूछते हैं ना कि वैक्सीन का कैसा मिले 18 to 45, हम लोग क्या हवा में बात करते हैं 24 घंटा, कोई मीनिंग ही नहीं है। सप्लाई कैसे बढ़ाओ बोलो ना, मैं अभी बोलता हूँ 20 करोड़ से बढ़ा के दिखाता हूँ पूरे इंडिया का वैक्सीन सप्लाई 30 सेकंड में। जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनसे दरख्वास्त करो अभी 90 दिन रुक जाए। जो नेचुरल डिसीज से इम्यूनिटी मिलती है उससे अच्छी इम्यूनिटी वैक्सीन से मिलती है। तो अमेरिका में ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन इंडिया में डोसेस कम है। तो जो लोगों को कोविड हुआ है 90 डेज रुक जाइए। जो लोगों ने कोविशील्ड का पहला डोज लिया है वो दूसरा डोज 8 हफ्ते नहीं 12 हफ्ते तक दूर कीजिए। आपके पास फासला बढ़ाइए, आपके पास 30 करोड़ डोज और आ जाएंगे। ठीक है रवि, डॉक्टर रवि, ठीक है, आपकी बात को, ये तो पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनकी तरफ जाना चाहिए और इस पे डिस्कशन होना चाहिए। डॉक्टर यतिन मेहता मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर सूर्यकांत जी, जो डॉक्टर रवि गोडसे कह रहे हैं उस पर एक सवाल फिर ये खड़ा होता है, हमारे यहाँ बहुत डिफाइंड है कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 है, और इसमें मेदांता के जो चेयरमैन है डॉक्टर यतिन वो ज्यादा और बेहतर बताएंगे।